उन्होंने कहा है कि हम जल्द इस पे वीसी सर से वीसी को बुलाएंगे, बात करेंगे और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव को कराया जाएगा। हम लोगों ने जो मिला है, जो फीलिंग आई है, बहुत अच्छे आदमी हैं। छात्र संघ चुनाव की घोषणा भी जल्द करेंगे। देखिए, चुनाव के वक्त हंगामा नहीं होता है, वो छात्रों का जोश होता है। जैसे एग्जाम हर साल होता है, चुनाव हर साल क्यों नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मेरे पीछे आपको इस वक्त राजभवन दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको कुछ छात्र भी दिख रहे होंगे। आपको बता दें कि ये स्टूडेंट्स अभी अभी राजभवन के अंदर से बाहर आए हैं, यानी कि ये स्टूडेंट्स अभी अभी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात करके बाहर आए हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये लोग अंदर क्यों चले गए और राज्यपाल से मुलाकात के पीछे की वजह क्या है। तो आइए फिर बिना वक्त जाया किए हुए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलकमा अली हुआ जी। अलकमा, ये बताइए कि अभी अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग राजभवन के अंदर से बाहर आए हैं? बिल्कुल, राजभवन के अंदर गए थे। महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की है। और हम लोग क्यों भाई, क्यों चले गए राज्यपाल से मुलाकात? राज्यपाल से मुलाकात करने की इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि हम लोगों ने वीसी सर से जब मिला छात्र संघ चुनाव को लेकर, क्योंकि विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर जब हम लोगों ने वीसी महोदय से मिला, उन्होंने कहा कि हमारे पास पावर नहीं है, हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। इसलिए हम लोग आज राजभवन आए थे, राज्यपाल से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि हम जल्द इस पे वीसी सर से वीसी को बुलाएंगे, बात करेंगे और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव को कराया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि राज्यपाल महोदय ने आप लोगों को हरी झंडी दिखा दी है, साफ साफ कह दिया है कि चुनाव जल्द होने वाले हैं। हरी झंडी के साथ जी आश्वासन दे दिया है। आश्वासन दिए हैं और पर्सनली वो बहुत बेहतर आदमी है। हम लोगों ने जो मिला है, जो फीलिंग आई है, बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत पॉजिटिव। कितनी देर की मुलाकात हुई? 15-20 मिनट हम लोग बातचीत किए हैं। अच्छा। 15-20 मिनट बातचीत किए हैं। उसमें उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। बहुत मतलब लगा ही नहीं है कि हम लोग राज्यपाल से मिले हैं। अच्छा। उन्होंने ऐसा रिस्पांस दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी जस्ट तुरंत हम बुलाते हैं वीसी को। अच्छा। और वीसी से अभी बात करके और छात्र संघ की घोषणा भी, छात्र संघ चुनाव की घोषणा भी जल्द करेंगे। अच्छा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पटना विश्वविद्यालय में स्थापित करने के लिए भी बात जल्द आदेश देंगे। और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय में सिंडिकेट और सीनेट से जो 9 विभागों की घोषणा हो चुकी है, उसको सुचारू रूप से संचालित करने के भी आदेश दिएंगे। और चौथा हम लोगों का डिमांड ये था कि पटना विश्वविद्यालय में जो शिक्षक की कमी है, जो टीचर की कमी है, उसको अस्थायी रूप से टीचर की बहाली हो। टीचर की मतलब कि जब मुलाकात हुई तो साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि अभी हम फौरन वीसी को बुलाते हैं और एक उनसे वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रविकांत है। अच्छा रवि, ये बताइए कि अंदर गए थे, मुलाकात हुई है राज्यपाल से, क्या कुछ कहा है राज्यपाल जी ने, संक्षेप में बताइए। राज्यपाल ने ये चीज़ स्पष्ट कहा है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, वो छात्रों का अधिकार है। दूसरी बात कही कि समांतर सामाजिक न्याय की बात विश्वविद्यालय में हो, लोकतांत्रिक माहौल स्थापित हो, इसको लेके हमने बाबा साहब की मूर्ति विश्वविद्यालय में स्थापित हो बात कही। अच्छा। तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो, ये हम भी चाहते हैं और जल्द से जल्द इस चीज़ की हम कोशिश करेंगे और स्थापित भी करवाएंगे। जी। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम विवेक कुमार सिंह हुआ। अच्छा विवेक जी, ये बताइए कि लगातार देखिए 2 लोगों से मैंने बात की है, दोनों ने कहा है कि हम यहाँ पर आए हैं कि जल्द से जल्द पीयू में चुनाव हो जाए। क्या फायदा होगा भाई, चुनाव हो जाएगा? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए छात्र संघ चुनाव हंगामा जो होता है ना चुनाव के वक्त में, देखिए, चुनाव के वक्त हंगामा नहीं होता है, वो छात्रों का जोश होता है। जोश होता है, हंगामा नहीं होता है। नहीं, उसको बिल्कुल हंगामा नहीं कर सकते हैं। वो छात्रों का जोश और उत्साह होता है। ये छात्रों के लिए एक पर्व है, पर्व के जैसा है। जैसा कि हमारे कुलाधिपति महोदय ने कहा कि जैसे एग्जाम हर साल होता है, चुनाव हर साल क्यों नहीं, ऐसा बोला। बिल्कुल ऐसा बोला उन्होंने। और मतलब ये सबसे अच्छी बात लगी उनकी कि मतलब कि एग्जाम अगर हर साल होता है तो छात्रों का चुनाव क्यों नहीं। छात्रों ये आपको राज्यपाल जी ने खुद बोला? जी, वो बोला उन्होंने। और ये छात्रों का अधिकार है कि चुनाव हर साल होना चाहिए। चुनाव हर मतलब अब आश्वासन मिल गया है, लगता है कि चुनाव होंगे। बिल्कुल लगता है कि आखिरी बार कब हुआ था पीयू में चुनाव? पिछले साल ही चुनाव हुआ है। पिछले साल ही हमारे रविकांत भाई कोषाध्यक्ष जीत के आए हैं, पिछले साल तो चुनाव हुआ है। फिर क्या लगा कि इस बार नहीं होगा?
देखिए ऐसा है कि चुनाव जैसे जी। 15 अगस्त को मतलब अगर लिंगडो कमेटी के हिसाब से देखा जाए तो 15 अगस्त को ही जाना। छात्र संघ जो है भंग हो जाता है पिछला। ठीक है, उसके बाद विश्वविद्यालय के तरफ से ऐसा कोई गतिविधि नहीं दिख रहा है जिससे लग रहा है कि आपको छात्र लगा चुनाव- कि देरी जी, हो रही है, जी, तो जी, कहीं ज्यादा देरी नहीं हो जाए, जी। तो आप लोगों ने फौरन से जो है एक मूव जी, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने डायरेक्ट कुलाधिपति के पास ही आ गए हैं। हाँ। हम लोग पहले कुलपति साहब के पास भी गए, उन्होंने हमें मतलब कहा कि हमारे पास कोई पावर नहीं है चुनाव करवाने का, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। मतलब मजबूर होकर राज्यपाल के पास पहुंच गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। अच्छा प्रिंस, ये बताइए कि देखिए आपके साथी हैं, साफ कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, क्या फायदा होगा? आपको लगता है कि राजनीति में युवाओं को आना चाहिए? पढ़ाई लिखाई कर लीजिए भाई, चुनाव की क्या- एकदम जरूर आना चाहिए युवाओं को राजनीति में। पढ़ाई लिखाई नहीं करिए, स्टूडेंट को अपना रिप्रेजेंटेटिव रहेगा तब पढ़ाई लिखाई भी सही से डॉक्टर होगा। बनिए, इंजीनियर बनिए, आईएएस बनिए, नेता क्यों बनना है? नेता क्यों बनना है, ये सवाल मतलब पूछिए। नेता इसलिए बनना है कि देश के में सही तरीके से शासन हो सके। अभी नहीं हो रहा है सही तरीके से नहीं, शासन। एकदम नहीं हो रहा है। देखिए आज हमारे हक को मारा जा रहा है, हम हक अभी को मारा जा रहा है। एकदम मारा जा रहा है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ये छात्र मौजूद है, साफ साफ कह दिया है कि हमें लग रहा था कि हमारे हक को मारा जा रहा है। तो देखिए किस तरह से राज्यपाल से मुलाकात की है इन्होंने, और उन्होंने खुद ही बताया है कि आखिर राज्यपाल ने यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी ने इन्हें क्या कुछ कहा है और क्या आश्वासन दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।